अग्निवीर, वो योजना जिस पर खूब हंगामा और बवाल मचा है। मुद्दा इतना बड़ा कि विपक्ष ने चुनाव के पहले तो घूम घूम कर इसे उठाया ही, साथ ही साथ अब संसद में भी अग्निवीर पर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक फैसले ने सभी को चौंका दिया है। सरकार ने सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी और असम राइफल्स आते हैं। मतलब कि सेना में 4 साल की सेवाएं देने के बाद अग्निवीरों के लिए इन फोर्सेज में नौकरी के लिए अवसर होंगे और उनके लिए भर्ती में 10% कोटा निर्धारित होगा। बता दें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इन फोर्सेज में भर्ती के दौरान सामाजिक और आर्थिक आरक्षण का नियम भी लागू होता है। यानी यहाँ भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का नियम लागू होता है। ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अब सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में जो अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उन्हें भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हम आपको बताएंगे कि यह सवाल आया कहां से और अब इसकी चर्चा क्यों होने लगी है। दरअसल अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार से कई सवाल किए थे और कहा था कि ट्रेनिंग ले चुके अग्निवीर सेना से रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, इसे लेकर कोई योजना होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक इसे लेकर सवाल उठाए। अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है जिसमें केंद्रीय पुलिस बल जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, आरपीएफ और सीआरपीएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को अब 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अर्धसैनिक बलों की भर्तियों को देखें तो उनमें जातिगत और आर्थिक तौर पर दिया जाने वाला आरक्षण लागू होता है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मुख्य है। इसके अलावा इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा भी होता है। लेकिन सेना, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके तहत अग्निवीर सेना में सेवा दे रहे हैं, उसमें जातिगत और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं होता। इस बीच लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर जब इन पुलिस बलों में भर्ती निकलेगी तो उसमें जो 10% अग्निवीरों को लिया जाएगा, तो क्या उन अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में मिलने वाले सामाजिक और आर्थिक आधार आरक्षण के तहत भी लिया जाएगा? बता दें कि अग्निवीर आरक्षण को लेकर सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने कहा है कि कांस्टेबल पद की भर्ती में उनके लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। पूर्व अग्निवीरों को पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट दी गई है और शुरू में अधिकतम उम्र की सीमा में 5 साल और उसके बाद के सालों में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि 4 साल इन्होंने मशक्कत की है, नौकरी की है और अनुभव हासिल किया है। ये कड़े अनुशासन में रहे हैं और बीएसएफ के लिए अनुरूप है। हमें एक तरफ से तैयार सैनिक मिल रहे हैं, हम इन्हें कम ट्रेनिंग देने के बाद सीमा पर तैनात कर सकते हैं। हम इनके आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 2 साल पहले जून 2022 में जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था, तभी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में 10% आरक्षण का वादा कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने इसे लागू कर दिया, यानी केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। अब रही बात आपके सवाल की कि क्या इन अग्निवीरों को जातिगत आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय पुलिस फोर्सेज में पहले से ही जातिगत और आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला आरक्षण लागू है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा वहां लागू है। यह कुल मिलाकर होता है 49.5%। इसके बाद वहां 10% ईडब्ल्यूएस और 10% एक्स सर्विसमैन का कोटा लागू है, यानी 70% आरक्षण वहां पहले से ही है। ऐसे में 10% अग्निवीरों का आरक्षण होने से वहां कुल 80% आरक्षण हो जाएगा। अब रही बात अग्निवीरों को जाति के आधार पर आरक्षण देने की, तो आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती सेना में बिना जातिगत आरक्षण के आधार पर होती है। वहां से जब वो किसी और फोर्स में जाएंगे
तो उन्हें अग्निवीरों का आरक्षण ही मिलेगा, ना कि जातिगत आरक्षण। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।